شهر الرحمة والغفران. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 रमज़ान मुबारक है और आज हम वाइब टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन नेमत अफ्तार में आपके सामने है। मैं हूं आपका मेज़बान बुलंद इकबाल और मेरे साथ हैं जी आमिर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी नवा रोज़ा। और यकीनन आज का रोज़ा भी आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा होगा और अच्छा ही गुजरेगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। जी बुलंद साहब, मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम आज का हालांकि वैसे लग रहा था कि जैसे कि धूप है या वो है, लेकिन अचानक से जब बादल छाए हैं और क्योंकि मैं तो जोहर के बाद ही घर से बाहर निकला हूँ तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मौसम वाकई बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता होते होते कुछ ठंडक भी आ गई, कुछ बादल भी ज्यादा हो गए। बर्फ तो नहीं गिरने लगी आपकी तरफ? नहीं, लेकिन मतलब मैं जब अभी आते हुए चैनल आते हुए बीच में रुका हूँ तो बड़ी ठंडी हवा, तो स्वेटर ले लेना चाहिए था आपको। बस मैंने फिर ये स्लीव्स जो थी ऊपर कर ली थी, सोचा मैं वापस नीचे कर लूं अगर ज्यादा सर्दी हुई तो। बिल्कुल, और मौसम इसलिए भी बहुत अच्छा मुझे आज के दिन का लग रहा है क्योंकि जाहिर है आज थोड़ा सा टाइम मुझे घर में गुजारने का मिला, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने को मिला। बहुत खुशकिस्मत कि आज अम्मा घर पे थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। और ये देख लीजिए आप लोगों का कमाल है ना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रोक के रखा है। मतलब आपको आज इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि आज आपने आज का दिन जो है घर पे गुजारा। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि जब मैं निकल रही थी तो मेरी बेटी साहबा जो है वो गेट पे खड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी और था कि आप क्यों जा रही हैं, आप किस लिए जा रही हैं और आप वापस आ जाएं। तो उस वक्त वो एहसास होता है कि सारे पेरेंट्स के ऊपर के लाइक हम भी जब पेरेंट्स बनते हैं, मैं जब माँ बनी तो मुझे वाकई एहसास होता है, तो थोड़ा सा फीलिंग्स आ जाती हैं। बीइंग अ मदर एक अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं और लाइक ज़ाहिर हम डेली काम कर रहे होते हैं तो जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनको ख्याल होता होगा इस बात का कि संडे का दिन कितना बड़ी रहमत का दिन होता है उनके लिए। बच्चों को ज़्यादा एहसास होता बच्चों को बहुत ज़्यादा एहसास होता है, शुक्र अदा कर रहे होंगे और काफ़ी एक्साइटेड होंगे। आप कहा कीजिए कि देखें अच्छी चीजें कम मिलती हैं, इसलिए मैं और इसीलिए भी मैंने आज सोचा कि हम आज वालिदैन इतना ज्यादा उनको वालिदैन की जो इम्पोर्टेंस का, उसकी इम्पोर्टेंस का, उसकी अहमियत का अंदाजा होगा। और इसीलिए हमने फिर आज मैंने डिसाइड किया, रास्ते में सोचा कि आज हम वालिदैन के हुकूक के ऊपर बात करेंगे कि क्या हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स को हम पलट के जवाब दे देते हैं, हम नहीं सोच पा रहे होते कि हम क्या कह रहे हैं और वो हालांकि हमें तो हुक्म है कि हम उफ भी ना करें, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं, पलट के कह देते हैं। और जब हम जैसे मैं जब माँ बनी और मेरी बेटी अगर मुझे कभी किसी बात को गुस्सा दिखाती है, जिसमें मैं अभी आ रही थी और वो मुझे बड़े गुस्से में देख रही थी या मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो मुझे एहसास हो रहा था कि देखो जो मैं करती थी कभी अपनी अम्मी के साथ, आज वो मुझे करी तो मुझे कितना बुरा लग रहा है ना। तो वो फिर वो रिवर्स हो जाती है वो चीज़। तो बस माँ भी कभी बेटी थी, माँ भी कभी बेटी थी। अच्छा आप बताएं आपका संडे कैसा गुजरा? मेरा संडे बस आराम करके सो के गुजरा। कल चूंकि थोड़ा सा वीकेंड था तो थोड़ा लेट घर आया, फिर सहरी बाहर करनी थी लेकिन नहीं की, मैंने सोचा बेहतर ये है कि घर पे कर लो। तो खैर घर पे सारे भाई बहनों के साथ बैठ के सहरी की, उसके बाद फैमिली टाइम लेट, बहुत लेट सोया, 7 साढ़े 7 बजे सोया। ओह इतना लेट? क्योंकि दूसरे दिन संडे था, मैंने कहा सुबह तो कहीं जाना नहीं है, 7 साढ़े 7 बजे सोया, फिर उसके बाद आराम से जोहर के वक्त उठा, फिर तैयार हुआ ऑफिस बस। और मैं यहाँ पे हम अपनी रमजान ट्रांसमिशंस के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करेंगे क्योंकि हमें माशाल्लाह इतनी अच्छी फीडबैक मिल रही है। बिल्कुल जी, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोगों का जो फीडबैक है या जो आप लोगों का आपकी सजेशंस है, आपकी चीज़ें हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी आप हमें सजेशंस देंगे और जितना कुछ आप में बताएंगे उससे हम अपनी ट्रांसमिशन को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और वही हमें सजेशन मिल रही है कि बहुत अच्छा लगता है, बड़े डी से बड़े लाइवली से माहौल में जी आप लोग शो कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। रोज़े में इस वक्त तो हर आदमी जो है ना वो मतलब आप यकीन करें, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक दूसरे को काट खाने को दौड़ बिल्कुल हो रहा होता है। आप चाहे बाजार में निकलें, चाहे आप कहीं भी निकलें, तो उसमें ये होता है कि ऐसा लग रहा होता है जैसे बस एक दौड़ मची हुई है। अगर आप किसी लाइन में जलेबी लेने के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो लोग जो है ना आपको बोटी नोच लेंगे आपकी, या अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर कहीं आपने टेम्पर लूज कर दिया, गाड़ी कहीं टच हो गई, कोई गाड़ी के सामने आ गया, तो बस एक अजीब यानी एक ऐसा जिया एक जिसे कहना चाहिए कि लोगों में दौड़ अफरा तफरी मची होती है, खास तौर पे इफ्तार के वक्त। अब तो थोड़ा लेट इफ्तार हो रहे हैं इसलिए ऑफिस से जाने वालों का रश कम हो जाता है, वरना जिस वक्त 5 या 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे इफ्तार होते थे उस वक्त आप यकीन करें ऑफिस छूटते थे और रोड पे जो ट्रैफिक होती थी वो देखने वाली होती थी। उसके बाद डेली में 3-4 गाड़ियां अपने सामने लगते हुए देखते हुए। ये तो खैर मैंने भी अभी कल ही सुबह में देखा था कि जब हम सुबह मैं ये सोची थी कि यार अभी तो सहरी करके लोग निकले होंगे और बाकायदा लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, वो एक बाइक वाले ने गाड़ी रोक दी थी। तो ये चीज़ तो खैर हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन रोजे बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है ना। आप देखते देखते पहला अशरा जो है, जो रहमत का अशरा है वो हमसे दूर होता जा रहा है।
रहमत के अशरे के बाद मग़फ़िरत का अशरा आएगा और हम ये देख रहे हैं कि देखें बिल्कुल पता नहीं लगा और इतने जल्दी रोजे गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, बिल्कुल एहसास हो आज नवा रोजा हो गया, आज नवा रोजा हो गया, एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं। क्या सीखा आपने इन 9 रोजों में? आपने क्या प्लानिंग करी कि मैं अपने आगे आने वाली जिंदगी में ये करूंगा? मैंने जो इस वक्त तक रोजों से सीखा, एक तो बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, ये सारी चीजें, आपके साथ बैठ के ट्रांसमिशन करना, ये सारी चीजें वो भी सीखा। ये भी बहुत बड़ी बर्दाश्त है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त है, ये वो चीजें हैं जो मैंने ट्रांसमिशन में भी सीखी। हाँ। और रोजे से भी यही चीजें सीखी, तो इसलिए मुझे ज्यादा रोजे रखने में मुश्किल नहीं हुई। सही यानी कि आपको आसानी लगी ना? आसानी रही बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ, सब्र करता रहता हूँ। बेचारे बुलंद साहब इतना कुछ बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन बीच में मैं जो कूद जाती हूँ और मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। लेकिन खैर ये आपको अच्छा लगता है जब आपके सिखाए हुए लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो फैक्ट है कि मैंने आपसे बहुत सीखा है। दुनिया में कोई इंसान जो अपने से आगे निकलता हुआ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता सवाए अपनी औलाद या अपने शागिर्द थे। हाँ, तो मैं आपकी शागिर्द हूं। आप जाहिर सी बात है, आपको पहला डेब्यू मैंने वो किया, रिकॉर्ड किया, तो इसलिए मुझे कोई नहीं, मैंने आपसे बहुत सीखा। मैंने वाकई जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैं इस फील्ड में आई तो बुलंद साहब से मैं एक चीज़ पूछ रही होती थी और वो मुझे बता रहे होते थे और बिल्कुल इतने अच्छे अंदाज में कि इस तरह से करें जी, इस तरह से नहीं करना होता है आपको। मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रीन दे दिया, दूसरे दिन ही आपको याद होगा कि नहीं आपने करना है, और लेकिन बहुत सारी चीज़ों में समझाना। बात ये होती है कि लोगों को किसी को कोई चीज़ दे देना या स्क्रीन पे बैठा देना बड़ी बात नहीं होती। बात ये होती है कि बंदा उस चीज़ का एहसास करते हुए उस जिम्मेदारी को साथ लेके चले और उसको मेंटेन करे या उसमें आगे बढ़े। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रमजान ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई ईद ट्रांसमिशन या नॉर्मल कोई मॉर्निंग शो कर रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि हमें वापस थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम रमजान की तरफ वापस आए। आज आपको बताते चलें कि हमारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स पे उनको सुना होगा नाथवानी करते हुए, इसके अलावा एक कंपनी की वो मीडिया इंचार्ज भी हैं। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ कॉलम्स टीवी के हवाले से उनके पढ़े होंगे, यकीनन मुझे अंदाजा है कि आप पहचान गए होंगे। हमारी आज की गेस्ट ताबिंदा लारी होंगी जो ब्रेक के बाद जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर साजिदा सलीम भी होंगी जिनको आपने हमारे प्रोग्राम में भी देखा है, और अस्माउन नबी उनका प्रोग्राम अफ्तार के फ़ौरन बाद चलता है। तो आज ये दोनों ख़वातीन हमारे प्रोग्राम की मेहमान भी हैं, इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। शेफ इकबाल को आज देखना है कि वो किचन में क्या पकाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी बहुत ही हैपनिंग वाली ट्रांसमिशन है, देखते रहिए नेमत अफ्तार। हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। شهر الرحمة والغفران